ये है हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए आप सभी बच्चों का कल एग्जामिनेशन है। आपको मैं टॉप 40 एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा जो सीधे पेपर में देखिए छपने वाले, क्योंकि मॉडल सेट आपने जैक बोर्ड ने जारी किया नहीं था इस बार। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से, एक्स्ट्रा कोई भी सवाल नहीं करवा रहा हूँ। सिलेबस का इंपॉर्टेंट सवाल देखिए मैं आपको निकाल के इस वीडियो में बता रहा हूँ और इनको देखिए अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चे जितना भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बता दिया कर लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव जितना पहले बता वो कर लीजिएगा, लास्ट एग्जाम में अच्छे से दीजिएगा, सीधा बात है। देखिए पहला, चलिए वक्त बना के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला पूछा जाएगा आपको दल बदल विधेयक। आपको पता है कि सरकार में पहले क्या चलता था कि विधायक लोग क्या करते, दल बदल देते थे, सीधा बात है, ठीक है। अब इसके लिए संविधान क्या राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या आया था, एक संविधान में क्या अनुसूची लगाया गया था, ठीक है, कि आप दल बदल नहीं कर सकते, सीधा बात है। तो देखिए ये जो विधेयक, ये जो आपका अनुसूची है, ये किससे है, ठीक है, संविधान के कौन सा अनुसूची से ये जुड़ा हुआ है, सीधा बात है। तो याद रखिए ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा हुआ है कि दल विधेयक का कानून का जो संबंध है ये कौन सी अनुसूची में हमारा, ये है 10वीं अनुसूची, ठीक है। अगला सवाल है हमारा संसदीय, यानी कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी। देखिए कार्यपालिका एवं व्यवस्थिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, कि दोनों के दोनों अपना उत्तरदायी हो, यानी दोनों का अनिश्चित कालीन हो या फिर राजनीतिक सहते हो। तो क्या होगा सही जवाब, देखिए कार्यपालिका एवं व्यवस्थिका, ठीक है, कार्यपालिका का व्यवस्थिका के प्रति क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व, लेकिन कभी दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखिए हिस्ट्री पढ़ा हो तो मालूम होना चाहिए कि बहुत से ऐसे जब कहते हैं बच्चों, जब हमारे ब्रिटिशों का हम लोग गुलाम थे, ठीक है, तब क्या था कि यही कार्यपालिका न्यायपालिका सब मिला हुआ था, ठीक है। इससे बहुत दिक्कत होती, क्योंकि वो लोग अपने रिलेशन के कारण क्या करते थे, लोगों को बच्चों बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती, ठीक है। अगला सवाल हमारा किस देश के संविधान ने भारत की संघीयता किस देश के संविधान से भारत का देखिए जो संघीय व्यवस्था है वो प्रभावित, हमें ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए कनाडा का जो संविधान है वो क्या है, भारत के संविधान से क्या प्रभावित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का 20 का सही उत्तर होगा। संविधान सभा की पहली बैठक बताइए, याद रख लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल हमारा 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा शब्द हमारा प्रेमबल यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये भी वीवीआई सवाल कर लीजिएगा। ये था समाजवादी, सोशलिस्ट जो वर्ड था वो इससे जोड़ा गया था। अगला सवाल हमारा किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, ये जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ठीक है, ये भी जोड़ा गया था किसके अंदर, तो ये था 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ये सी में इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि रुकिए थोड़ा सा पीडीएफ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए सवाल है कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने का अधिकार किससे प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, मंत्री या फिर न्यायपालिका। तो किससे देखिए अधिकार ये दिया गया, हमें ये बताना है। तो यानी ये संसद है, पार्लियामेंट को अधिकार है इस पर कुछ बोलने का। अगला सवाल हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई संशोधन नहीं किया सकता, कौन सा कोई सर्व ने किस निर्णय में कहा गया था। याद रखिए कौन सा केस था ये भी पूछा जाए आपको। तो ये था गोलकनाथ केस 1967 केस में कहा गया था। फिर अगला है हमारा किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, यानी आर्टिकल 18, 15, 16, 17। तो किसमें देखिए इसका उल्लेख किया गया ये हमें बताना है बस। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है हमारा अनुच्छेद 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, नहीं है बताना। तो सीधा बात है कि कौन सा नहीं होगा, वो क्या, संपत्ति का रखना, खरीदना, बेचना, ये कभी भी मौलिक अधिकार का पार्ट है, नहीं है ये। तो 10th का सी हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले नीति निर्देश, यानी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं, डीपीएसपी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की, कौन सा संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा, तो वो था 25वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल है, हमें ये बताना है। तो कौन सा शामिल है, देखिए वो है आपका काम पाने का अधिकार। क्या, ये नीति निर्देश, क्योंकि ये राज्य का काम होता है कि अपने जितने भी वहाँ के समाज के लोग, क्षेत्र के लोगों को काम देना है। अगला सवाल है हमारा कि लोकसभा तथा राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। देखिए सीधा बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उन्हें ही क्या है, आरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। उनको क्या नहीं दिया गया, लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभा में, विधानसभा बोला हुआ याद रखिएगा, उन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। अगला सवाल है हमारा कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए क्या आधार चाहिए। तो सीधा बात है, क्या आधार चाहिए, लोगों, व्यवसाय, जनसंख्या, धर्म एवं संपदा या क्षेत्रीय पहचान। तो क्या चाहिए हमें यह बताना। तो याद रखिए जनसंख्या, क्या हो जाएगा, पहचान क्या हो जाएगा, जनसंख्या। फिर चुनाव की सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है, ठीक है, सूची प्रणाली मतलब लिस्ट बनाने वाला, ठीक है, कब से प्रचलित है, वो अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीता, ठीक है, बिना विरोध के जीता था, सीधा बात है, ये राष्ट्रपति थे प्रथम। तो नीलम संजीवा रेड्डी जब थी तो उन्होंने क्या था, राष्ट्रपति निर्वाचन, क्योंकि देखिए वहाँ पर उस टाइम ऑपोजिशन कोई अच्छा नहीं था, सीधा बात है। अगला है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, देखिए राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति के पास आपको मालूम है क्षमादान का पावर होता है, ठीक है, पार्डन, ठीक है रहता है।
अब उसको कौन सा प्रोसेस हटाया जाता है, याद रखिएगा क्या उन पे क्या चलता है, महाभियोग चलता है। महाभियोग के द्वारा ही क्या होता है, वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, यदि किसी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसे देखिए, पहले बात तो याद रखिए, राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने तक खाली, 6 महीने तक किसी भी हालत में वोटिंग, देश में कुछ भी चल रहा हो लेकिन देश में क्या लगना चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए, चाहे आपातकाल लगे चाहे कोविड है, लेकिन चुनाव होना होगा राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे संविधान लिखा हुआ कि 6 महीने से ऊपर राष्ट्रपति का पद खाली कभी नहीं रह सकता। यही देखिए यहाँ पर सवाल बोला हुआ है कि यदि किसी राष्ट्रपति और दोनों का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन कौन करेगा, तो देखिए इसमें क्या कौन राष्ट्रपति काम कर सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देखिए पावर दिया हुआ ये वाला, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन क्षमादान का क्षमता ये सब उसको नहीं मिलता है, ठीक है ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम किसने बतलाया है, तो देखिए प्रधानमंत्री को समान पद में प्रथम किसने बतलाया था, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पेपर हमसे पूछा जाएगा, तो याद रखिए विलियम हार्लोट ने कहा था समान पदों में, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता, मतलब उसे पार नहीं पास करवा सकता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग कि धन विधेयक कभी लोकसभा सबसे कहाँ पास होता है, लोकसभा में, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा का कोई संसद सदस्य नहीं लेकिन भाग ले सकता है, सीधा बात है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वो है कौन, भारत का न्यायवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। फिर है लोक अदालतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, लोक अदालत के बारे में बोला, देखिए भारत में लोक अदालत शुरुआत कभी 1980 के दशक में, क्या ये बात सही है, ये हमें बताना है, तो देखिए ये बात भी सही है, लेकिन लोक अदालतों में निर्णय को उच्च न्यायालय ने चुनौती दी है, ये गलत बात है, ये पूरी गलत बात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर 23 नंबर, कानून के शासन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, ये हमें बताना है, तो याद है किसने दिया था, ये बेंथम ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है तो उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करता है क्या उसके प्रति, ये हमें बताना है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, वो क्या परमादेश जारी करता है उस व्यक्ति के प्रति। फिर भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हमें ये बताना है, तो याद रखिएगा भारत में टोटल अभी 24 उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है। फिर है भारत एक सहकारी संघ, क्योंकि देखिए सीधा बात है, भारत एक सहकारी संघ क्यों है ये बताना है, तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होते हैं, शक्तियों को वितरण क्या कर रहा है, सहकारी, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, सीधा जवाब इसका। अगला सवाल है बच्चों हमारा, सॉरी बच्चों यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर शक्तियों वितरण नहीं होगा, दोनों का सहयोग चलता है ना, ठीक है, तो 26 का डी टिक करिएगा, सहयोग वाला वर्ड दिमाग से निकल गया था। अगला सवाल है हमारा, भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का कौन से राज्य को लेकिन दर्जा प्राप्त था, अब नहीं है, देखिए बात यहाँ ये, देखिए पहले जम्मू कश्मीर को क्या थे, कुछ स्पेशल राइट्स प्रदान थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब ये सवाल नहीं आने वाला, क्योंकि अब ये खत्म, जब से जम्मू कश्मीर क्या बना दिया गया, एक अनुशासित जम्मू को बंटवारा कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, तब तक कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई विशेष दर्जा पहले प्राप्त था। देखिए अगला सवाल 28 नंबर की, क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की व्यवस्था है, तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है, सीधा ये बताना है, तो देखिए संसद के कानून द्वारा निर्मित ये व्यवस्था है, 28 का सी। फिर 29 नंबर टिक करिएगा कि 2015 में गठित नीति आयोग का कार्य कौन सा नहीं, हमें ये बताना नहीं है बोला, तो देखिए याद रखिएगा कौन सा कार्य नहीं होता इसका, वो होता है देश में विकास के लिए किसका कभी भी नीति आयोग का पार्ट नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन गलत है, देखिए याद रखिएगा वहाँ राष्ट्रपति के अतिरिक्त लगाया जा सकता है, ठीक है, आपको 4 कथन यहाँ पर दिए हुए, पढ़िए जम्मू कश्मीर कौन सा कथन गलत बोला हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए वहाँ पर भारत संविधान नीति ने लागू नहीं, लेकिन अब लागू होते हैं, ये सवाल अब गलत हो जाएगा, अब ये सवाल नहीं बने, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए ना अपना सिलेबस अभी चेंज नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सिलेबस चेंज हो जाएगा आपका वो खत्म हो जाएगा, सीधा बात है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि भारत में 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा था, हमें ये बताना, तो याद रखिए कौन सा देश था, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश क्या भारत का एकमात्र राज्य है जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिए ये सवाल 2 जून 2014 के साथ गठन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है ये बताना है, तो देखिए स्थानीय निकायों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए फिर संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जब भी 40 के बोले याद रखिएगा, इसके अंदर क्या स्थापना किया गया था, वो ग्राम पंचायत का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, 33 का बी। फिर भारत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस पर पास हुआ था, तो ये तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोला हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, ये 1988 में पास हो गया था, ठीक है। अगला है, जांच के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसको दिया हुआ है, अधिकार बोला तो याद रखिए किसको दिया, ये राज्यपाल को देखिए, राज्य से चलो राज्य का सबसे हाईएस्ट पावर राज्यपाल पास रहता है, मुख्यमंत्री पास भी नहीं रहता। भारत में कैबिनेट सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य बोला हुआ है,
देखिए असत्य बोला है कि वह केंद्र सरकार के सभी विभागों का प्रशासनिक क्या है, मुखिया है। यही क्या कैबिनेट सचिव के बारे में सबसे बड़ा गलत बात है यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा 37 नंबर, प्रदत्त व्यवस्थापन में न्यू डेस्पोटिज्म किसने कहकर पुकारा था। ये जो कथन किसने कर पुकारा था, तो लॉर्ड हेवर्ट ने कहकर पुकारा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर भारत संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस पे मतलब किससे लिया गया ये संविधान संशोधन का, तो कनाडा से ही हमने लिया है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा, किस मुकदमे ने सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को बदल दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर लीजिए। 1973 का केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि हम लोग भले अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन संविधान का जो भी आधारभूत ढांचा है उसको में हम लोग कोई भी परिवर्तन, क्योंकि याद रखें संविधान सभा को संविधान बनने में हमारा 2 साल, ठीक है, 11 महीने 18 दिन लगे। ऐसे ही नहीं लगे 2 साल, क्योंकि बहुत सोच विचार करके ये जो संविधान बना है। ऐसे नहीं, भले ही हमने दूसरे जगह संविधान उठाया लेकिन बहुत से लेकिन इसको बनाने में बहुत सोच विचार के बना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ऐसे नहीं संविधान का जनक नहीं कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एकदम काम किए तभी ना हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो संविधान का लघु संशोधन किससे, एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। संविधान का हम लोग 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, संविधान का लघु संविधान के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टॉप 40 एमसीक्यू जो एग्जाम में एकदम आपके छपने ही वाले हैं। एकदम पढ़ लीजिए अच्छे से, जितना भी आपको एमसीक्यू करवाया जा रहा है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये इंपॉर्टेंस आपका सिलेबस है, सिलेबस के बाहर भी आप जाकर चेक करिएगा तो कुछ कुछ एमसीक्यू आते हैं जो आपके नॉर्मल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहते हैं। वही सवाल है, देखिए मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आप बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, बता देता हूँ। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको पता है लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।